हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोटि व घात पहला टॉपिक। साथ में दूसरा पढ़ा था हमने क्या चरों का पृथक्करण, टॉपिक नंबर 2 का पृथक्करण। ठीक है, और साथ में तीसरा टॉपिक पढ़ा था हमने कौन सा, समघात समीकरण। ठीक, जिनसे लगभग हर टॉपिक से हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे। इससे भी 5-6 क्वेश्चन किए, इससे 5-6 और इससे भी 5-6, जो पिछले वर्ष हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो पिछले सालों में आए थे। ठीक है, मैंने कहा था कि हमारे 14 टॉपिक हैं इस यूनिट में, यूनिट ए में। तो ये यूनिट ए का क्या है कि 2 पार्ट हैं यूनिट ए के, ए और बी, 2 पार्ट हैं, जिसमें से 4 या 5 पार्ट तो इसके हैं और बाकी के 9 पार्ट इसके हैं। ठीक है, जिनमें से कोटि के 3 पार्ट हैं, कोटि, घात और अवकल समीकरण, जो व्यापक हल हमने कल निकाले थे। उसमें से 3 या 4 टॉपिक तो ये अकेला ले लेता है। चरों का पृथक्करण का 1 टॉपिक है और समघात के 2 टॉपिक हैं। ऐसे हमारे ये तो हो गए 6 टॉपिक यहीं पर। ठीक है, और साथ में 7वां है रेखिक अवकल समीकरण और 8वां है रेखिक अवकल समीकरण के कुछ अन्य प्रयोग। ठीक, तो अब मैंने 2 पार्ट क्यों बोले कि 2 पार्ट है, यानी एक क्वेश्चन यूनिट में से हमारे एक क्वेश्चन नहीं आता है। कौन सा, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन ए है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, साथ में अथवा में आता है ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट, जो दोनों क्वेश्चन होते हैं ए और बी, ये दोनों ही ए पार्ट से आते हैं और ये दोनों क्वेश्चन आते हैं बी पार्ट से। तो हम क्या करेंगे, हर यूनिट का ए पार्ट तैयार करेंगे पहले, उसके बाद जब हर यूनिट का ए पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए, इस यूनिट का हमने फर्स्ट पार्ट का ए का लगभग आधा कर लिया है, पिछली वीडियो में आधा पढ़ चुके हैं, आधे टॉपिक, और जो आधे टॉपिक बचे हैं वो इस यूनिट पार्ट में हम खत्म कर देंगे, जिसके साथ हमारा ए पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। यानी हमारी ए यूनिट पूरी तैयार हो जाएगी कि हम एक क्वेश्चन उसका कंप्लीट कर सकें। ऑप्शन का नहीं कर पाएंगे, ऑप्शनल के लिए हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस क्लास में आपका एक से जो पार्ट ए से जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा हो सकता है। ठीक है ना, पिछले क्लासों में जो हमारे क्वेश्चन आए पिछले वर्षों में। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चन हम भूल गए थे, जैसे चरों के पृथक्करण और क्या कहते हैं समघात में, तो आज पहले उन्हें करते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। तो ए था चरों के पृथक्करण में क्वेश्चन 3ex, जो आया था हमारे वर्ष 2020 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में। 2020 में हमारे क्वेश्चन पूछा गया ये 3ex 10x 10y dy प्लस 1 माइनस ex, साथ में sec स्क्वायर x dx बाई dt इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सवाल है जो 2020 में पूछा गया था। तो चरों के पृथक्करण से ही है, क्योंकि हम पहले dy बटे डी बनाते हैं, हमेशा निश्चित है। तो 3ex 10x 10y dy इक्वल्स टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो e की पावर x माइनस 1 सेक स्क्वायर x dx, क्योंकि ये उस साइड जाएगी तो माइनस का चिन्ह आएगा इस पे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने उस माइनस को अंदर ले गया तो क्या होगा, ex माइनस 1। अब dy हमें दिख रहा है कि सेक वो y के फंक्शन एक साइड हो रहे हैं और x के एक साइड, तो y के एक साइड करते हैं और x के एक साइड कर लेते हैं। ये y है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं चरों के पृथक्करण से, जो पिछली क्लास में हमने नहीं कर पाए थे, जो भूल गए थे हम। 3ex 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस सेक स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। ये वर्ष 2020 में पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, कोरोना काल के टाइम पे। तो वही करेंगे, पहले x की टर्म को एक साइड, y की टर्म को एक साइड, तो 3ex 10
वाई इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वन सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया, टेन के एक साइड कर देंगे वाई के फॉर्मूला को और एक्स के एक साइड, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बट्टे में टेन वाई। मैं इस वाले टर्म को उस साइड गया और उधर क्या रह गया, ये 3 ई एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब दोनों क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने पर, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया। अब आपको नजर आ रहा होगा नीचे वाले का फलन ऊपर है, यानी ये इसी का डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कल मैंने आपको समझाया था, चूंकि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स बराबर होता है लॉग, यहाँ डी एक्स आता है, डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स डैश प्लस सी के प्रयोग से। इस लाइन का अर्थ क्या है कि जो नीचे वाला डिफरेंशिएशन है ये इसी का डिफरेंशिएशन है। जैसे यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर अपने पास 2x है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर उपस्थित है। तो टेन वाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, वही बात है। तो लगाएंगे लॉग, यहाँ एफ ऑफ एक्स कौन सा अपना 10y, तो यहाँ आएगा 10y इक्वल्स टू, इसमें 3 तो ऐसे ही आएगा, लॉग इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस वन प्लस लॉग ऑफ सी। हमने लॉग सी क्यों लिया, क्योंकि दोनों फलन लॉग के हैं, तो अगला भी लॉग का ही लेंगे हम। बराबर में लॉग 10y बराबर में लॉग क्या लिख सकते हैं यहां से, ई एक्स माइनस 3 का होल क्यूब डॉट सी। सही है, ये इधर जाएगा क्यूब हो जाएगा और सी डॉट में आएगा। आगे दोनों से लॉग को लॉग हटाएंगे, 10y इक्वल्स टू ई एक्स माइनस वन का क्यूब डॉट सी। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, जो पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2022 में। अब जो क्वेश्चन करेंगे जो 2022 में ही आया है, पिछले साल ही हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 2022, जो किससे समघात से, एक्स क्यूब डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये सवाल हमारे पिछले साल आया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हम देखें तो घातों का पहले देख लेते, घातों समघात से या चरों का पृथक्करण करने से। अगर मैं इस वाली टर्म को इधर ले जाता हूं तो एक्स और वाई की टर्म में बनेंगे, यानी पृथक्करण तो करना आसान होगा नहीं इसका। दूसरा आता है, हमने क्या पढ़ा, समघात, तो घात यानी इसकी घात भी 3 है, घात 3। अब रूट है तो इनकी घात एक एक गिनी जाएगी। अगर इसके साथ एक्स स्क्वायर एक घात ली तो भी घात 3 हो गई इसकी, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स तो इसकी घात भी 3 हो गई। सही है, यानी ये क्या है, समघात तो है, यानी समघात के समीकरण से होगा। और समघात में क्या फॉर्म होती है अपने पास, वाई एक्स इक्वल्स टू वी, ये हमें बनाना होता है, यानी वाई बटे एक्स के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब। सही है, तो आगे डी वाई बटे डी एक्स, अब एक्स स्क्वायर है तो इसको दो टुकड़े में तोड़ सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, तो एक इसके साथ गया वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर और एक रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, अगर रूट से वापस कैंसिल करूंगा तो मेरे पास एक्स ही बचेगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई बटे एक्स का होल क्यूब। सही है, आगे डी वाई बटे डी एक्स
इक्वल्स टू वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ये इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स। अब हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, वाई बटे एक्स का। तो अब इसको क्या मान लेंगे हम, वी। माना y बराबर वी एक्स। वी एक्स है तो किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो डिफरेंशिएशन किया एक्स के सापेक्ष, डी वाई बटे डी एक्स। सही है। तो एक बार x को छोड़ा, सॉरी v को छोड़ा तो x का करेंगे, तो x का कितना होगा 1 यानी 1 प्लस x को छोड़ा v का किया तो dv बटे dx। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर यानी इससे जो मान आए वो इसमें रखते हैं। डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, क्योंकि ये एक है, एक गुणा v तो v बचेगा। ठीक है, दूसरा ये यानी इसकी जगह तो ये आ गया, ये क्या है y बटे एक्स, यहां से निकाल सकते हैं ना, v बराबर क्या होगा y बटे एक्स। तो y बटे एक्स की वैल्यू कितनी रखते हैं, v, तो ये हो गई v स्क्वायर रूट में v स्क्वायर, ये भी माइनस 1 प्लस वी क्यूब। सही है। अब आगे तो हमारा सवाल इसमें फिर चेंज हो गया। अब आगे करते हैं, तो v को उधर ले जाते हैं, तो x डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर, सॉरी वी। ठीक है, आगे करते हैं x डी वी बटे डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि पता है ये जाएगा बट्टे की फॉर्म में यहाँ पे। तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो वी स्क्वायर रूट में वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसमें से v कॉमन आया तो v को कॉमन लिया तो बचा वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इक्वल टू एक्स डी वी बटे डी एक्स। आगे करते हैं, तो वी स्क्वायर रूट में वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट वापस हट जाएगा और पहली वाली टर्म वापस से आ जाएगी हमारी। ठीक, तो x डी वी बटे डी एक्स। ठीक, तो वी स्क्वायर तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, v रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 ले सकते हैं कॉमन। तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास, v, क्योंकि इसमें से ये तो कॉमन आ गया, एक v बचा तो v आ गया। इधर से क्या बचा, सॉरी रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 का 1 बचा, क्योंकि इनमें से एक कॉमन आएगा, एक तो ये बचेगा इधर, और यहां से एक v तो ये। ठीक है, तो एक बार इसका क्या करते हैं, परिमीकरण और सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्स डी वी बटे डी एक्स। आपको समझ में जाएगा परिमीकरण क्यों हो रहा है। v रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 v प्लस रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 का परिमीकरण करेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव है तो अगला चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव का। सही है, तो आएगा v माइनस रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 v माइनस, इसको क्या करते हैं, माइनस v रखते हैं और इसको प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, परिमीकरण करेंगे तो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, और नीचे कुछ है नहीं तो वैसे क्या वैसे। आगे तो x डी वी बटे डी एक्स, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, v रूट में वी स्क्वायर माइनस 1। ये वाली टर्म इससे गुणा होगी तो
माइनस वी और वी, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, तो माइनस वी स्क्वायर। ठीक, ये दोनों का स्क्वायर हुआ तो क्या आएगा प्लस वी स्क्वायर माइनस वन। तो इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रूट में वी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन, इसलिए हम वी स्क्वायर माइनस वन रख दिया सीधे। आगे नीचे नीचे क्या बन रहा है बचा रूट में वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी, ये वैल्यू बची। आगे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर जा रहा है तो ये बचा एक्स डी वी बटे डी एक्स, यहाँ से क्या आएगा माइनस वी रूट में वी स्क्वायर माइनस वन रूट में वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी। अब दोनों का क्या कर देते हैं चरों का पृथक्करण, तो ये इस तरह ये साइड आ जाएगा और ये उस साइड चले जाएंगे, एक्स के पद एक साइड वी के एक साइड, तो रूट में वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी स्क्वायर रूट में वी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, और यहाँ क्या आएगा डी वी। सही, ये वाला इधर और ये परिमेय पक्षांतरण की सॉरी चरों का पृथक्करण किया। अब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो यहाँ से क्या आएगा रूट में माइनस का वन अपॉन में वी, जब इसके नीचे जाएगा एक बार इसके नीचे जाएगा तो प्लस वन अपॉन में रूट वी स्क्वायर माइनस वन बाई डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पर तो ये क्या आएगा माइनस का लॉग वी प्लस लॉग वी माइनस रूट में वी स्क्वायर माइनस वन, ठीक, इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो अगला कांस्टेंट भी किसमें आएगा लॉग में, क्योंकि सभी लॉग के फंक्शन है, तो लॉग सी। ठीक है, तो एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वापस करते हैं। अब क्या करना है सिर्फ सवाल में v की वैल्यू रखनी है और हमारा सवाल खत्म। मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। हमने यहाँ तक तो एक समीकरण 2 से 1 में वैल्यू रख दी, उसके बाद किया क्या अगर मैं इसको बट्टे के फॉर्म में दे देता तो ये हार्ड पड़ जाता, तो मैंने इसको यहाँ पर ही सिंप्लीफिकेशन किया, तो v को इधर ले गया, दोनों में से v कॉमन आ रहा था तो v को कॉमन ले लिया, बचा रूट में ये। फिर मैंने देखा ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, अगर मैं इस पर रूट बना दूँ तो इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर दोनों में से जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया यहाँ तक, तो ये आया मेरा कॉमन। ठीक है, अभी भी ये हार्ड पड़ रहा था तो मैंने इसका और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या कर दिया परिमेयकरण। ठीक है, तो जो प्लस का था उसको तो माइनस कर दिया, और जो प्लस था वैसे माइनस एक चिन्ह चेंज करते हैं, जैसे ये सवाल है कोई वन अपॉन में रूट टू प्लस रूट थ्री, परिमेयकरण करना होता है तो क्या करते हैं हम रूट थ्री माइनस रूट टू से मल्टीप्लीकेशन, जिससे सवाल थोड़ा इजी हो जाए। सही है, तो ऊपर क्या बचता अपने पास रूट थ्री माइनस रूट टू और नीचे वन, तो रूट थ्री माइनस रूट टू ईजी होता है सॉल्व करना, ये वन अपॉन में रूट टू प्लस रूट थ्री ये हार्ड होता है थोड़ा, इसको आसानी से इजी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है इसकी भी पता है। अब यहाँ पे नीचे पता है वैल्यू, पहले दोनों को जोड़ेंगे फिर भाग देंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीधे वैल्यू रखेंगे और माइनस करेंगे। सही बात है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया इस जगह। तो परिमेयकरण किया तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे कोई है नहीं तो वैसे का वैसे रहेगा, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल अपना, तो माइनस वन बचा, माइनस वन में तुम बाहर आ जाएगा। फिर क्या करें चरों का पृथक्करण किया तो ये इस साइड बन गए वो उस साइड चले गए, एक्स के एक साइड वी के एक साइड। अगली टर्म में क्या किया इसको एक बार इसके नीचे ले गया एक बार इसके नीचे, तो यहां से बना वन अपॉन में वी वन अपॉन में रूट वी स्क्वायर वी, और लास्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने पे जो फॉर्मूले होते हैं वो लगा दिए, जो है अपने पास ये वैल्यू। अब आगे करते हैं इसे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये है, आप इसमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने से पहले और सिंपली लॉग m बाई n का फॉर्मूला लग सकता है, तो लॉग v प्लस रूट में वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में v, सही है, इक्वल्स टू लॉग एक्स सी, यही है। तो यहां से लॉग हट गया, तो यहां से क्या बचेगा v प्लस में रूट में वी स्क्वायर माइनस वन
अपॉन वी बराबर एक्स सी। आगे ये तो हो गया 1 प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में वी एक्स प्लस सी। ठीक, तो 1 प्लस इस v को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये अगली टर्म में 1 प्लस रूट में 1 माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, तो 1 अब मैं क्या रख देता हूँ, v की वैल्यू जो थी y बटे एक्स, तो v की वैल्यू क्या थी अपने पास, y बटे एक्स। ये तो 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बटे वाई। सही है, तो 1 माइनस एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। सही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना y प्लस रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई सी। ये कैसे है एक बार मैं समझा देता हूँ वापस। वाई स्क्वायर को इधर से लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास 1 प्लस रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में आएगा एक वाई। सही है, फिर मैंने क्या किया, दोनों टर्मों को वाई से गुणा कर दिया तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पिछले ही लेक्चर के 2 टॉपिकों के सवाल किए जो पिछली क्लास में हमने छोड़ दिए थे गलती से। एक 2020 में आया था वो और एक 2022 में आया ये। ठीक है, अब करते हैं अगला। अगला सवाल है व्यापक हल वाला, जो हमने एक और टॉपिक था पढ़ा था शुरू में, कोटि। सबसे पहले पढ़ी थी अवकल कोटि। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था अवकल समीकरण के व्यापक हल और विचित्र हल। ठीक है, यानी जैसे कोई समीकरण दिया जाता था dy बटे डी एक्स इक्वल टू रूट 2x, ये एग्जाम्पल लिया था अपन ने। ठीक है, और इससे व्यापक हल निकाला था इंटीग्रेशन करके टू रूट 2x प्लस सी। जहां अपनी मर्जी से सी स्वेच्छर है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान रख सकते हो ना। यानी ये बहुत से मानों के लिए लागू हो सकता है। ये जैसे y इक्वल टू रूट 2x प्लस 1, y इक्वल टू रूट 2x प्लस 7, या किसी की मर्जी हुई तो e 9 हो सकते हैं। यानी व्यापक हल जो सबके लिए लागू होता है। ठीक है, यानी पहले हमें अवकल समीकरण दिया होता था, ये अवकल समीकरण है और इससे क्या निकालते थे हम, व्यापक हल। लेकिन अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिससे व्यापक हल से हमें अवकल समीकरण ज्ञात करने होते हैं, यानी इससे उल्टा इस पे आना होता है। ठीक है, तो उसी को एक बार उस सवाल को लेते हैं। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर, अवकल समीकरण दिया है हमें, अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यदि यदि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी वाई एक्स स्क्वायर हो। यह है एक व्यापक हल। यदि व्यापक बल हल ये हो। ठीक है, तो हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। व्यापक हल हमें दिया गया है इस बार। ठीक है, लेकिन अब आप पूछेंगे व्यापक हल कैसे हुआ, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास उस सवाल में था रूट 2x प्लस सी, एक स्वेच्छर सी था, तो वैसे यहाँ पे 2 स्वेच्छर हैं ए और बी। ठीक है, अब ए और बी को हटाने के लिए हमें क्या करना है, सी एक स्वेच्छर आ रहा था, तब एक स्वेच्छर कब आ रहा था, जब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था, इंटीग्रेशन किया था। अब यहाँ पे 2 स्वेच्छर कब आ सकते हैं, जब हमने 2 बार इंटीग्रेशन किया हो। अब दोनों इंटीग्रेशन को हटाने के लिए 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। यानी व्यापक हल में जितने चर होंगे, स्वेच्छर होंगे, स्वेच्छर की संख्या होगी ना, संख्या है, उसके बराबर ही करना होता है हमें अवकलन। ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप, हमेशा याद रखना। व्यापक हल है, उसमें स्वेच्छर की संख्या जितनी है, स्वेच्छर की संख्या है, उसके बराबर करना होता है हमें अवकलन। दूसरा, उन स्वेच्छरों को होता है हमें हटाना, अवकल समीकरण ज्ञात करना हो तो।
को हटाना। कब? जब व्यापक हल को किस में चेंज कर रहे हैं? अवकल समीकरण में। ठीक है, जब हम व्यापक हल को अवकल समीकरण में चेंज कर रहे होते हैं तो 2 स्टेप का पालन करते हैं। पहला, स्वेच्चर के बराबर अवकलन करना होता है। अगर 2 हैं स्वेच्चर तो 2 बार ही अवकलन करेंगे, 3 है तो 3 बार अवकलन करेंगे। फिर दूसरी स्टेप में क्या करते हैं? स्वेच्चरों को हटा देते हैं। जो स्वेच्चर होते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी है तो दोनों को हटाना है हमें इस सवाल में। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे इसके बारे में। ठीक है, तो व्यापक हल क्या है? y इक्वल्स टू ax प्लस वी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है हमें? 2 बार। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर सीधी बात है, किसके सापेक्ष करेंगे? x के। तो ये क्या हो जाएगा? dy बटे dx इक्वल्स टू a प्लस 2bx, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा वापस क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसका करेंगे तो डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा? 2v। यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 2 बार तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब कोई मान लो गलती से कहीं हमें तो कांस्टेंट भी हटाने, तो इसमें एक कांस्टेंट तो हट ही चुका है a। तो अगली बार कोई गलती से डी वाई बटे डी एक्स क्यूब निकालता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, यानी वो कहेगा मेरे तो कांस्टेंट हट गए दोनों a और b। लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट जितने होते हैं उसके बराबर ही करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, इसलिए ये स्टेप होगी गलत। इसमें ये स्टेप कर नहीं सकते। अगर यहाँ 3 कांस्टेंट होते, यहाँ प्लस c हो जाता सवाल में, तो ये सही होता हमारा आंसर। चाहे a और b पहले हट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बार होता है तब डिफरेंशिएशन। और जब वैल्यू हो जाती है हमारी 0, जहाँ ना तो a है, ना b है और ना c। लेकिन इस सवाल में क्या है? 2 ही है कांस्टेंट, 2 ही बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी यहाँ तक। अब इन दोनों का यूज करके हमें किसको हटाना है? a और b दोनों को हटाना है, मानों को। तो यहां से b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से v की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा? 1/2 dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर। सही है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अगर मैं इस वैल्यू को सीधे इसमें रखूं तो a बचेगा अपने पास, यानी अभी भी a रह जाएगा मान। यहाँ पर एक स्वतंत्र चर a भी रह जाएगा स्वेच्चर, लेकिन मुझे इसको भी हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम पहले समीकरण 1 को x से गुणा करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को x से गुणा करने पर अब इसको मैं x से गुणा कर रहा हूं। x से क्यों गुणा कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। x dy बटे dx इक्वल्स टू ax प्लस 2bx स्क्वायर। सही है, ये भी x, ये 2bx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांटूं 2bx स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर लिख सकता हूँ 2 बार, क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा, वापिस वही टर्म बनेगी। लेकिन यहां से ध्यान से देखें तो ये क्या है? अपना y है, देख लो, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? y x dy बटे dx बराबर में y प्लस bx स्क्वायर। अब हमारे पास क्या रह गया? इस समीकरण में सिर्फ एक ही रह गया स्वेच्चर, जो है v। अब v को हटाने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 से वैल्यू इसमें रख देंगे। समीकरण 2 से मान रखने पर ठीक है, तो रखा x dy बटे dx, सही है, इक्वल्स टू y प्लस x2 स्क्वायर बाई 2 dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर। और इसी के साथ ये सवाल होता है हमारा खत्म, क्योंकि ना तो इसमें दोनों स्वेच्चर है, देख लो कहीं ना तो a है ना b है। दूसरी 2 बार डिफरेंशिएशन है a b, सॉरी 1 बार डिफरेंशिएशन 2 बार,
दो ही डिफरेंशिएशन यूज किए हैं और ए और बी दोनों को हटा दिया हमने, यानी ये सवाल खत्म। ठीक है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, राजस्थान और मत्स्य यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। जो लास्ट के दो टॉपिक बच गए थे, पहला समघात समीकरण और दूसरा रेखीय अवकल समीकरण, ये दो टॉपिक हमारे बच गए थे। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो लेते हैं सवाल, सॉरी समघात समीकरण। अब इसमें समघात समीकरण किस टाइप के होंगे, कि एक टाइप को तो हमने देख लिया, कौन से होते हैं, जो v बराबर होते हैं y बट्टे x के फॉर्म में किए थे अपन ने। लेकिन अब दूसरा होता है इसी में, जो होते हैं dy बट्टे dx इक्वल टू ax प्लस b1 प्लस c, यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2x। ठीक है, ऐसे होंगे हमारे पास सवाल, इस फॉर्म में दिए जाएंगे सीधे ही सवाल। ठीक है, हमको क्या करना होगा, x या y की वैल्यू निकालनी है, x y के मान निकालना होता है, जो अभी तक हम निकालते आए हैं जैसे। ठीक, इसमें दो केस बनते हैं। पहला, यदि a1 बाई a2 इक्वल टू v1 बराबर v2 हो तो हम अलग कंडीशन यूज होती है। ठीक है, और यदि ax प्लस बराबर a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट v1 बाई v2 हो तो अलग कंडीशन। इसमें हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, जो दोनों होती है उसमें से किसी एक को मान लेते हैं, यानी दोनों बराबर है मान, तो हम ऐसे मान लेंगे ax प्लस by इक्वल टू t। तो ऐसे को हम करेंगे सीधे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें जब बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या करना पड़ता है, x बराबर मानना पड़ता है x प्लस h और y बराबर मानना होता है y प्लस k। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं हम, अभी अब सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सवाल लेते हैं। ये जो आया 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्या है, dy बटे dx इक्वल टू x प्लस 1 y प्लस 1 बटे में 2x प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था अभी, इसके आगे गुणांक होता है s1, यहाँ गुणांक v1, यहाँ a1 और ये है v2। ठीक है, यदि a1 बराबर a2 बराबर b1 बटे b2 हो, यानी इन दोनों के गुणांक बराबर हो, यहाँ a1 का गुणांक कितना है 1, b2 की वैल्यू 2। सही है, इधर v1 का मान कितना है 1 और b2 का मान है 2, यानी दोनों बराबर हो तो किसको मानते हैं, a1 प्लस v1 x को t के बराबर मानते हैं। सही बात है, तो यहाँ a1x प्लस v1 y कौन है, ये वाली टर्म है जो ऊपर है, तो इसको मान लेंगे हम t। ठीक है, अब t क्या माना, x प्लस y इक्वल टू t माना, और दोनों किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, क्योंकि dy बटे dx चाहिए हमें। तो ये क्या जाएगा 1 प्लस dy बटे dx इक्वल टू dt बाई dx, ये समीकरण नंबर 1। अगला, यहां से dy बटे dx dt बटे dx माइनस 1, dy की वैल्यू ये वाली रख देते हैं इस जगह, तो इस दोनों की वैल्यू तो है t, तो t प्लस 1। सही है, dx 2t प्लस 3 बाई dt, सॉरी इक्वल टू dt माइनस dx माइनस 1। सही है, माइनस 1 को इससे हट भेजा समीकरण 1 से, कहां से समीकरण 1 से वैल्यू पुट करी हमने इसमें, तो dt बटे dx बराबर t प्लस 1 बाई 2t प्लस 3 प्लस 1
आगे क्या है, डी टी बटे डी एक्स और 2t सॉरी t प्लस 1 प्लस 2t प्लस 3 और 2t प्लस 3। समझ में आ गया? ये है दोनों में x प्लस वाई की गुणक हमने अभी कहा था। यदि ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं a1 बटे a2 v1 बटे v2 तो हम a1 x प्लस v1 y इक्वल टू t मानते हैं, कहा था। तो मैंने ऊपर वाली टर्म के बराबर t माना, फिर x के साथ कुछ डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, जहां पे मैंने dy की वैल्यू रखी जो ये थी तो ये आया हमारे पास, यहां से dt बटे dx निकाला। अब आगे ठीक है, तो dt बटे dx, ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3t प्लस 4 3t प्लस 4 और नीचे क्या बनेगा 2t प्लस 3। अब क्या करते हैं चरों का पृथक्करण करने पे, तो 2t प्लस 3 3t प्लस 4 बाई dt इक्वल टू dx। अब यहां से दो कंडीशन बनती है, या तो आप इसका भाग इस ऊपर वाले में दो, ठीक है, इसको भागी दे देते हैं। 3t प्लस 4 का भाग दिया अपन ने किसमें 2t प्लस 3, ठीक है। अब मुझे इसको कितना लाना है 2t के बराबर, तो कितने से गुणा करूं इसको 2/3 से, तभी आएगा। तो ये हो गया 2t और ये कितना हो जाएगा 8/3, सही है। तो माइनस माइनस कैंसल, इधर से 3 में से माइनस करूंगा 8/3 को, कितना बचेगा 1/3, सही है। तो लिखते हैं इधर से, तो 2/3 प्लस 1/3 क्या बचेगा 1/3t प्लस 4, सही है, बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस 1/3 लॉग 3t प्लस 4 बटे में 3 इक्वल टू लॉग x प्लस c, सही है। अब यहाँ t की वैल्यू रख देते हैं तो सवाल हमारा खत्म। 2/3x प्लस 1/3 लॉग के साथ कितना आएगा 3t की वैल्यू कितनी है x प्लस 3y प्लस 4 और यहाँ पे आएगा 9, तो ये 3 × 3 9 इक्वल टू x प्लस c। और इसी के साथ हमारा ये सवाल करता है खत्म, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वापस इसको समझाता हूँ कि एक तो इस तरीके से हो गया, आप भाग दे के कर ले, और दूसरा और तरीका है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये t के सापेक्ष था हमारा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ t आएगा t, और t की वैल्यू कितनी है अपने पास x प्लस वाई, ये वाला बनेगा सवाल, ठीक है। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं अब आगे। तो हमने कहा था इसको एक और तरीके से इसके बराबर ला सकते हैं, ठीक है। पहला था भाग दे के, दूसरा, ठीक है, तो एक तरीका तो हमने कर लिया भाग दे के, दूसरा क्या हो सकता है जैसे 2t प्लस 3 बटे में क्या है 3t प्लस 4, ये है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी 3 बनाना है, तो मैंने क्या किया 3/2 को कॉमन ले लिया, 3/2 कॉमन लिया, 3/2, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा 2/3 कॉमन लूंगा, जिससे मेरा 2 वापस आए, तो 3t, ठीक है, क्योंकि इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो क्या हो जाएगा 2t वापस आ जाएगा मेरा, सही है। तो ऐसे ही अब आगे 3 में से मैं कितना ले रहा हूँ 2/3 कॉमन, तो क्या बचेगा 9/2, क्योंकि अब मैं इसको अंदर वापस गुणा करूंगा, कितना बनेगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल 3, यानी 2t प्लस 3 आ जाएगा, सही है। और अपना बट्टे में कितना है 2/3 3t प्लस 4, सही है। तो आगे
2/3 3t प्लस 4, ठीक है, माइनस 4 प्लस 9/2 बटे में 3t प्लस 4 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आगे क्या लिख सकता हूँ, 2/3 3 एक बार इसके नीचे गया तो ये हो गया 1, सही बात है, प्लस सॉरी अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो माइनस का 1/2, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1/2, ठीक है, 1 3t प्लस 4/dx हो गया। तो अब जो उस सवाल में किया था वैसे आ रहा है क्या, नहीं देखते हैं। 2/3 प्लस 2 इधर से कैंसिल हुआ, 1/3 1 3t प्लस 4, तो हमारे भाग देने पर भी यही मान आ रहा था, ठीक है। आपको लगने में लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन सवाल छोटा है, ये तरीका छोटा है, जिससे भाग देने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस तरीके से सवाल थोड़ा इजी पड़ता है हमारा, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं। वाई पर है। तो अगला सवाल है 2017 में पूछा गया समघात समीकरण से 3y माइनस 7x प्लस 7 dx प्लस 7y माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, dy बटे dx इक्वल टू 0। यह है हमारा सवाल, ठीक। तो यहाँ प्लस 3 है, तो आगे कहते हैं dy बटे dx फॉर्म में बनाना है, तो सॉरी x dx की फॉर्म को उधर ले जाते हैं और y के इधर ही रखते हैं, तो dy क्या है ये, तो माइनस 3y माइनस 7x प्लस 7 dx। इस टर्म को मैंने इसी साइड रखा और इस वाले को उस साइड ले गया, तो माइनस, ठीक है। तो dy बटे dx क्या बनेगा, माइनस 3y प्लस 7x माइनस 7, सही है, और नीचे से 7y माइनस 3x प्लस 3। आ गया होगा आपको इस समझ में। अब ध्यान से देखिए तो कौन से फॉर्म में बन गया वापस से, ये हमारा इस वाले dy बटे dx a1x प्लस b1y प्लस c बटे में a2x प्लस b2y प्लस c, ठीक है। यदि a1 बट्टे a2 बराबर आ जाता है b1 बट्टे b2 के, तो कौन सा मान करते हैं हम, a1 प्लस b1 y बराबर मान लेते हैं t, ठीक है। तो देखते हैं कि बराबर आ रहे हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी, -3 सॉरी प्लस 7, तो 7 और b2 x के साथ, तो b2 क्या है -3, सही है। v1 है यहाँ -3 और v2 की वैल्यू कितनी है 7। तो आपको दोनों तरफ से एंगल दिख रहे हैं, तो बराबर तो नहीं है। और जब हमने कहा था दोनों बराबर नहीं हो तो कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, हमको लाना होता है y बट्टे एक्स, यानी इस फॉर्म में लाना है हमको, अभी y बट्टे एक्स के फॉर्म में हमें चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज करें, ये है पहला सवाल। तो y बट्टे एक्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिए, x कॉमन लूं मैं यहां से, तो 3y बट्टे एक्स प्लस 7 माइनस 7 बट्टे एक्स, सही है। और नीचे क्या आ जाएगा, 7, इधर से नीचे से भी कॉमन लिया x मैंने, तो y बटे एक्स माइनस 3 प्लस 3/x, यानी ये y बटे एक्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, इन दोनों को, यानी मुझे 3 और 7 को हटाना है, सही बात है। यानी 3 और 7 को हटाने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि हम इसमें क्या करते हैं, x बराबर मान लेते हैं x प्लस एच, और दूसरा y बराबर y प्लस के प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस एच क्यों माना और k प्लस वाई क्यों माना, ठीक है। यहाँ s तो होता है हमारा नियत, फिक्स है ये, यानी नियत h और k नियत होते हैं, यानी कि वैल्यू 1 2 3 या कुछ भी ऐसे हो सकती है। अब इनकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे क्यों हो सकती है, जिसे
अभी आपको समझ में आएगा 1 2 3 ही कैसे, ऐसे मान ही क्यों रखने हमें, रियल नंबर ही क्यों हो। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स से अभी डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डी एक्स बराबर डी एक्स, अभी वैल्यू कांस्टेंट है यानी जिसके मान में कह रहा हूँ रियल नंबर है एच और के मान, तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 0, यहां से डी वाई इक्वल टू डी वाई के बराबर होगा। तो ये मान मैं इसमें रख सकता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी ये वाली लाइन दिखाएं नहीं दिखाएं, ठीक। तो आगे डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि इसके इक्वल टू मैं अभी आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाया था। अब y की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये तो -3k प्लस वाई, ये कैपिटल Y ही लिखना है सिंगुलर नहीं, प्लस 7x प्लस h माइनस 7 बट्टे में 7 y की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 3h प्लस x प्लस 3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, h और k रियल नंबर है तो हमें रियल नंबर ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब मैं x और y की टर्म को एक साइड कर रहा हूं, तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस 3 वाई प्लस 7x, और क्या बचा प्लस 7h माइनस 3y माइनस 7 बचा एक तो, और नीचे 3y माइनस 3h x, और इधर क्या बचा 7k माइनस 3h प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान से देख रहा हो तो ये फॉर्म ही चाहिए था अपन को, यहाँ पे शुरू में ही कहा था मैंने, ये हट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा क्योंकि वाई बटे एक्स के फॉर्म आ जाएगा। अगर इन दोनों का मान 0 हो जाए, इन दोनों का मान 0 हो जाए तो मेरे पास ये दोनों बचेंगे, यानी अब इन दोनों का मान कब 0 होगा, जब h और k, यहाँ पे क्या है के मान इनको 0 करने के लायक हो, यानी दो ऐसे समीकरण होते हैं हमने पढ़े जो x प्लस वाई इक्वल टू कुछ है और x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों को 0 के बराबर लाना होता है अपन को, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो -2 इक्वल टू 0 -3 इक्वल टू 0, यही होता है। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो वैसे ही अब हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये तभी किस में चेंज हो जाएगा, समघात समीकरण। तो h व के मान निम्न हो तो समीकरण क्या होगा, समघात समीकरण समघात होगा। मेरे को उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं, ठीक। ठीक, तो इन दोनों को इक्वल को मैं 0 करना था, यानी 7h माइनस 3k माइनस k इक्वल टू 0। दूसरा है 7k प्लस माइनस 3h प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दो हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 0 के बराबर। तो आप इससे इन दोनों को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे विलोपन द्वारा कर लो पहला, नहीं तो ब्रज गुणन विधि गुणन, और तीसरा किससे, क्रेमर नियम और मैट्रिक्स फॉर्म। हमने बहुत सी विधियां पढ़ी हैं, अब आपकी मर्जी किसी से भी हल करो, लेकिन हल करने के बाद जो h और k के मान आएंगे वो डायरेक्ट आपको इसमें लिखने, h और k के मान सीधे बताने की क्या है, जो हल करना है वो आपको रफ पेज में ही करना है इसका मान, ठीक है, और सीधे h और k की वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है। तो आप एक बार तो ध्यान से देखें तो अपन को नजर पता चल जाएगा क्या, यदि h बराबर 1 और k बराबर 0 रखें तो समीकरण 0 हो रहा है, यानी यहाँ 1 और 1 0, तो 7 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 0, यानी h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 0, ठीक है। और नहीं है तो आप ब्रजगुणन विधि से हल कर लीजिए या क्रेमर नियम से, ठीक। वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं सीधे बता रहा हूं आपको इसमें, ठीक। तो ये मान होगा इसके। तो अब क्या समीकरण क्या बनेगा, अतः समीकरण क्या होगा, dy dx बटे dx, ये दोनों वैल्यू हो गई 0,
क्योंकि एच के मान क्या है, 1 और 1 बराबर 0 रख दिया, तो ये दोनों हो गए 0, तो ये क्या बचा, ये -3x प्लस 7x बट्टे में 7y -3x। अगर आपको ये सोच रहे हैं कि आपने इनको 0 कैसे मान लिया सीधे, तो ध्यान से सोचो। अपन ने क्या माना था, x बराबर x प्लस h माना था, दूसरा माना था y बराबर y प्लस k। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ h और k रियल नंबर है, आपकी मर्जी, आप शुरू में ही यहाँ पे 1 मान लेते और k को मानते ही नहीं कुछ, और जब ये वैल्यू आप इन समीकरण में रखते, जहां शुरू में हमने x बराबर x प्लस h और y बराबर k y प्लस k रखा था, आप उस जगह ये मान दोनों सीधे रखेंगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगी, डायरेक्टली ये मान प्राप्त होगा, जो यहाँ पे अपन ने लिखा भी ये मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने x प्लस h और y प्लस k क्यों माना, क्योंकि हमें ये बनाएंगे, यहाँ से इन दोनों को 0 के बराबर लगी थी, 0 के बराबर लाएंगे, क्योंकि h बराबर 1 रखा है और k बराबर 0। और नहीं, अगर आपको ज्यादा ही टैलेंटेड है तो आप सीधे रख देना x बराबर x प्लस 1 y बराबर 0, y बराबर y। लेकिन ये हर सवाल में तो लागू नहीं होगा, क्योंकि हर सवाल में अलग अलग बनेंगे, कहीं पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो कहीं पे 3/2 हो सकती है, यानी कुछ भी मान हो सकते हैं, हर सवाल में तो फिक्स नहीं है ना। तो आपको इसलिए x प्लस h मानना है और y बराबर प्लस k। ठीक है, और फिर उनको दोनों को 0 के इक्वल करके ब्राज विधि या क्रेमर नियम किसी से भी हल करके h और k के मान निकालने, और वो मान इसमें रखकर जो बची वैल्यू ये बनी जो हमारे पास, ऐसे ही आपको समीकरण बनाने होंगे। ठीक है, तो करते हैं अभी आगे इसको। ठीक, तो ऊपर से भी x कॉमन लेते हैं और नीचे से भी x, तो dy बटे dx, तो -3y बटे x प्लस 7। सही है, यहां से x कॉमन लिया, इधर x आएगा, तो 7y बटे x -3। अब किस में चेंज हो गया हमारा, y बटे x के फॉर्म में, तो माना y बराबर v प्लस x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dx ये, तो v प्लस x dv बटे dx। और याद रखना पूरे सवाल में y और x कैपिटल चल रहे, क्योंकि हमने कैपिटल ही मानी थी शुरू में। यहां से आगे करते हैं, तो समीकरण ये है 2 और ये है समीकरण 1, तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इसमें मान इसमें रखते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो इस जगह आएगी, जस्ट सेम टू सेम v प्लस एक्स डी बटे डी एक्स। सही है, -3 और dy बटे dx की वैल्यू कितनी थी, y बटे x की v, तो v प्लस 7, नीचे क्या आएगा 7v -3। सही है, अब मैं v को उस साइड ले जाता हूं, तो v गया उस साइड। अब अगली स्टेप x dv बटे dx, तो ये -3v प्लस 7 -7v स्क्वायर प्लस 3v बट्टे में 3v -3। ये 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3v से 3v कैंसिल, क्या बचा x dv बटे dx, यहां से 7 को कॉमन लिया, बचा गया 1 माइनस का v स्क्वायर बट्टे में 7v -3। सही है, अब क्या करते हैं, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण हम बहुत बार कर चुके हैं अभी तक सवालों में, सभी सवालों में लगभग सब में ही करना पड़ा है चरों का पृथक्करण। तो 7v -3 बटे में 7 1 माइनस का v स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू dv बटे में dx बटे x। अब यहाँ पे आप एक बार नहीं देगा ना समाकलन करने पर, तो समाकलन का चिन्ह मैं लगा रहा हूं। ठीक, अब आगे एक बार इसको इसके नीचे ले गए और एक बार इसके नीचे, तो इंटीग्रेशन इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा
7 से 7 कैंसल, तो v 1 माइनस का v स्क्वायर, और उसके नीचे गया तो 3/7 1 माइनस का v स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बटे x। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, हम इधर आगे करते हैं इस साइड। आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए इससे को साफ करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब ये ऊपर वाला इसका जस्ट फॉर्म बन सकता है अगर यहाँ पे माइनस का 2x आ जाए, क्योंकि 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर मैं t मानता हूँ तो क्या आएगा, माइनस का 2v dv बटे dx dt, यानी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का 2v हो, अगर मुझे यहाँ पे माइनस का 2v लाना है तो क्या करूँ, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 2v dt, सॉरी डी नहीं है, v है, v बट्टे में 1 माइनस वी स्क्वायर, सही। आगे प्लस क्या है, माइनस में माइनस 3 बट्टे 7 इंटीग्रेशन dv बट्टे में 1 माइनस का v स्क्वायर, ठीक है। आगे इक्वल्स टू dx बट्टे x का इंटीग्रेशन। अब यहां से करते हैं तो माइनस का 1/2, जस्ट नीचे वाला ऊपर है तो log 1 माइनस का v स्क्वायर, सही है, माइनस 3/7 log, इसका करते हैं तो 1/2 log 1 प्लस v 1 माइनस का v आता है, ठीक है ना, बराबर में log x प्लस log c। अब log c क्यों, क्योंकि दोनों कांस्टेंट भी c के ही हैं, log के, सॉरी, तो log में दोनों माइनस है तो माइनस को उस साइड भेजा, तो 1/2 log 1 माइनस का v स्क्वायर प्लस 3/14 log 1 प्लस v 1 माइनस का v इक्वल टू log माइनस log xc। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। अब बस हमें इसमें क्या रखनी है, v की वैल्यू रखनी है। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v बराबर है y बटे x, लेकिन y और x भी अलग है, क्योंकि हमने x बराबर माना था x प्लस h, और वहीं y बराबर माना था y प्लस k। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, x बराबर x प्लस h, और h की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। और y बराबर क्या था, y, ठीक, क्या था y बराबर, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y कैपिटल इक्वल्स टू y प्लस k, और k की वैल्यू कितनी थी 0। अब ये दोनों मान इसमें रखते हैं तो y इक्वल्स टू x प्लस 1, सही, सॉरी -1, ये h गया इधर तो माइनस का 1 आएगा, -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये मान है बस इसमें डायरेक्ट पुट करना है और सवाल खत्म। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये मान इसमें रख देंगे सीधे, तो मैं अगला नेक्स्ट सवाल करता हूं, ठीक है। क्या रखना है, बस वो वापस बता, तो v बराबर y बट्टे x माइनस 1, ठीक है। तो आगे वैल्यू लिख देता हूं मैं, 1/2 log 1 माइनस का y बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/14 log, ठीक है। इधर आप वैल्यू रखेंगे तो y बटे x1, तो x माइनस 1 प्लस y, और नीचे x माइनस 1 माइनस y, और बराबर में माइनस का log xc, ठीक है। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। तो मैं आपको इसको मिटा देता हूं। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर x माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस
वाई प्लस वन। ये जो जितने भी सवाल करा रहा हूँ ये सभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वही डी वाई बटे डी एक्स, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ए वन बराबर ए वन टू, आप कंडीशन लगा के देख लीजिए, मुझे पता है कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। आगे क्या कर देना है, एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स प्लस एच और वाई बराबर वाई प्लस के। क्यों मान रहे हैं ये मैंने पिछले सवाल में अभी आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो डी वाई बटे डी एक्स अभी हो गए हैं कैपिटल, यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के प्लस वन, और नीचे एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर में एक्स प्लस वाई और उधर क्या आएगा एच प्लस के प्लस वन, और नीचे एक्स माइनस वाई और प्लस में एक्स एच माइनस के। अब एच और के मान क्या होने चाहिए, जिसे संगत हो जाए, यानी एच वे के मान निम्न हो तो समीकरण समघात होगा। सही बात है, यही हमने कहा था। तो h प्लस के प्लस वन इक्वस टू जीरो और दूसरा h माइनस के इक्वस टू जीरो। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा h और k की वैल्यू कितनी होगी, यदि h बराबर k बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। आप यहाँ पे विजर्गुण विधि, विलोपन विधि किसी से भी कर सकते हैं। ये तो इसमें तो आपको सीधे आंसर ही दिख रहा होगा, जैसे यहाँ मैं बोल दूं h बराबर k, ठीक है। अब दोनों बराबर हैं, इसमें रखूंगा तो यानी क्या हो जाएगा 2h प्लस वन इक्वस टू जीरो। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। अब h और k बराबर हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है ना। तो आपको ये सीधे बताने हैं इसमें आंसर h और k के क्या मान है, ना कि पूरा सॉल्व करना है। तो आगे स्टार्ट करते हैं अभी इसका। ये मान इसमें रख दूं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स क्या बनेगा मेरे पास, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, बचा ये टर्म, ठीक है। अब उसमें से x को मान लेता हूं मैं, तो डी एक्स बटे डी वाई क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बटे एक्स, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस का वाई बटे एक्स। सही है ना। तो माना y बराबर v प्लस एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर में v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे जो है उसको मान लिया वापस से। आगे ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे वापस से हम, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इस जगह, और इधर रखेंगे तो 1 प्लस वी 1 माइनस का v है। अब इस v को मैं उस साइड ले जा रहा हूं तो माइनस का v, ठीक। इधर v था वो उधर गया तो माइनस का v, एक्स डी वी बटे डी एक्स, तो 1 प्लस वी माइनस का v प्लस v स्क्वायर हो जाएगा बटे माइनस का 1v। तो v से v गया, क्या बचा एक्स डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में 1 माइनस का v। तो आप एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो करते हैं आगे, ये था। अब दोनों क्या करते हैं, चारों का पृथक्करण, तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस का v 1 प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी वी है। इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स। पृथक्करण कर दिया, साथ में मैंने इंटीग्रेशन का चिन्ह भी लगा दिया, ठीक है। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन
v बटे में 1 प्लस वी स्क्वायर बाई डी वी, तो ये भी डी वी बराबर में इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स। सही है। तो अब मेरे को पता है नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा अगर 1/2 यहाँ और यहाँ 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वापस पहला जैसा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग नहीं, tan इनवर्स v होता है माइनस का 1/2, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग में लॉग ये क्या होगा हमारा एफ ऑफ एक्स, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर में लॉग एक्स प्लस लॉग सी। सही है। आगे सॉरी सी ही मानते हैं क्योंकि दोनों लॉग के ही हैं, एक 10 का है, आपकी मर्जी आप लॉग सी भी मान सकते हैं। तो 10 इनवर्स क्या करते हैं, अब सीधे v की वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, y बटे x, और x क्या है हमारे पास, y की वैल्यू जो थी यहाँ पे y बराबर x प्लस के, तो यहां से निकालेंगे तो y बराबर y माइनस के होगी। तो k की वैल्यू कितनी, तो 1/2, तो यहां से करेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 2y माइनस 1/2, तो ऐसे x की निकालेंगे तो वो आएगी 2x माइनस 1/2। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बची ये वैल्यू 2y माइनस 1 अपन में 2x माइनस 1। सही है। अब ये मान हमें रखना है सीधे इस समीकरण में, यहां पर v की जगह, तो tan इनवर्स 2y माइनस 1 अपन में 2x माइनस 1। सही है। माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 1 बराबर में लॉग, यहाँ x है तो x की वैल्यू भी रखेंगे, क्या थी 2x माइनस का 1/2, क्योंकि ये कैपिटल x है प्लस c। मैं पिछले बार सवाल में कैपिटल x की वैल्यू रखना भूल गया था, तो आप वहां पे x की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है ना। इस वाले में मैं ध्यान से निकल गया कि कैपिटल x है, मैं सिंगुलर x समझ के उसको वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू रख देना अगले पिछले वाले सवाल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल। अब अगला करते हैं समघात समीकरण कर। तो अगला सवाल है हमारा समघात समीकरण का एक और, क्या है 6y माइनस प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। साथ में dx माइनस ये है 6, तो 3y प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वही करते हैं वापस से, यहाँ है y, यह है y और यह है x, ठीक है। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014, 16 और 17 तीनों में पूछा गया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो dy 6y माइन प्लस 4x प्लस 5 dy बराबर में गया तो 3y प्लस 2x प्लस 4। सही है। तो यहाँ पे है dx, अब वही पक्षांतरण करेंगे, सॉरी क्या करना है, चलो का पृथक्करण तो कह नहीं सकते क्योंकि अभी x और y की टर्म अलग अलग नहीं हो रही, तो हम क्या कर रहे हैं dy बटे dx का फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ से 3y प्लस 2x प्लस 4 बटे में 6y प्लस 4x प्लस 5। सही है। तो यहाँ से देखें तो फॉर्म कौन सी बन रही है, a1 a2 बटे में v1 बराबर v2। क्यों, a1 की वैल्यू है 3 और v2 की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 4, कैंसल आउट हुआ तो 1/2 और 1/2। सही है। तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, a1x प्लस v1x y इक्वल्स टू t मानते हैं। सही है ना, इसी को t मानते हैं, इस ऊपर वाले को क्या माना है हमें t। तो 3
y इक्वस टू 2x इक्वस टू टी। तो 3 किसके सापेक्ष करना है, y के, x के सापेक्ष, तो dy बटे dx समीकरण नंबर 1 प्लस 2 इक्वस टू डी टी बटे dx है। अब d की वैल्यू इधर से रख देते हैं, तो 3 dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे को माना है हमने क्या, v सॉरी t, तो ये हो जाएगा t प्लस 4 और नीचे 2t प्लस 5। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, जिसे 3y प्लस 2x हो जाएगा, सही है ना। और इसकी वैल्यू है t, तो 2t और प्लस 2 बराबर dt प्लस dx, किसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू रख दी है। तो सॉल्व करते हैं, 3t प्लस 4 2t ये हो जाएगा 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 dt बटे dx, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3t और ये दरअसल 3t प्लस 12 प्लस 4t प्लस 10 बटे में 2t प्लस 5 बराबर में dt बटे dx। तो इसको और इसको जोड़ा तो 7t प्लस 22, तो 7t प्लस 22 बटे में कितना आएगा 2t, 2 और t प्लस 5 क्या है, बराबर में dt बटे dx, सही है। अब दोनों का क्या करते हैं, पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पे ये जाएगा उस टाइम और ये इस साइड, तो क्या 2t प्लस 5 बटे में 7t प्लस 22 बराबर में dt प्लस बराबर में dx, सही है। ये वाली टर्म उस साइड जाएगी, तो ये ऊपर ये नीचे। अब दोनों क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब वापस से वही कंडीशन बन गई है जो अपने पिछले सवालों में की थी, यानी या तो पहले इसमें आप भाग देख सकते हैं, या फिर दूसरा जो मैंने आपको बाद में बताया था। तो पहले भाग वाला तरीके से देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 7t प्लस 22, सही है, यही है। तो यहाँ क्या है 2t प्लस 5। अब मुझे 7 की जगह क्या लाना है 2, तो किससे गुणा करूंगा 2/7 से, सही है। तो तभी यहां पे आएगा 2, यह है 7। तो यहाँ क्या आएगा 2t प्लस 14/7 आएगा। तो यहां से माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 5 माइनस का 14 44/7, तो 7 पंजे 35, 35 में 44 गया तो कितने बचे 9, तो माइनस का 9/7, 9/7 ही बचेगा। तो यहां पे लिख देते हैं जो वैल्यू बची, एक तो ये आई है अपने पास और एक 2/7, तो इंटीग्रेशन 2/7 माइनस का 9/7 ये आता प्लस 1/7 प्लस b 22, यह क्या है t और dt बराबर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब दूसरे तरीके से करके देखते हैं जो हमने पहले बताया था मैंने। तो क्या किया, इसमें ऊपर मेरे को लाना है 7, यहाँ पे कितना लाना है 7, क्योंकि नीचे 7 है तो ऊपर भी 7, तो ऊपर 7 लाने के लिए मैंने क्या किया 7/2 से ही गुणा कर दिया, सॉरी 2/7 से, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 70, जो गुणा करने पे वापस वही आ जाएगा। अब इसको इससे इधर करना है तो क्या हो जाएगा, ये 35, 7 पंजे 35/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और 7 से 7, 7 पंजे 35, क्योंकि 5 से क्या गुणा करना होता है, इसका उल्टा वाला जो हम कॉमन लेते हैं, तो उसको 5 से गुणा किया तो क्या होता है 37/2, ठीक है। यानी ये होना ऊपर, और बट्टे में क्या आएगा अपने वही 70 प्लस 22। अब मुझे 22 और लाना है, दूसरी 22 भी चाहिए मुझे इसके साथ, तो प्लस 22 माइनस का 22 प्लस 35/2, सही है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 22 दूना 44, 44
बटे 2, सॉरी यहाँ पे कितना था, 7 था या 5 था, 2 था, ठीक है। तो 44 माइनस कितना है 35, तो कितना आ गया यहाँ से 9 बटे 2, ठीक है, ये 2 ही है वैल्यू। आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। ये है, अब आगे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 7/2 माइनस का log 7, सही है। अब इसका log वही क्या आएगा 7t प्लस 22 बट्टे में 7, क्योंकि t इसका गुणनक है 7। dt पहले इसके पास जाएगा तो 2/7 का क्या होगा 2/7t, 9/7 कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, और इसका हो जाएगा log 7t प्लस 22 अपॉन में 7, क्योंकि t का गुणन क्या है 7, तो 7 का भाग भी देंगे, बराबर x प्लस सी, सही है। अब बस क्या रखनी है हमें t की वैल्यू क्या थी हमारी ये वाली, तो ये वैल्यू उसमें रखेंगे तो क्या होगा 2/7 2x प्लस 3y, यही है, माइनस का 9 बटे 49 log क्या आएगा ये 2 तो 7 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 22 बराबर में x प्लस सी, ठीक है। और इसी के साथ हमारे समग्र समीकरण के सारे सवाल खत्म होते हैं। तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। ये पास हमारे पास एक सवाल था, फिर इससे हमने क्या बनाया डी बाई बटे डी एक्स का फॉर्म, जो ये बना, ठीक है। जहां पे हमने देखा कि a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं a1 x प्लस v1 x को t मान लेते हैं, यानी मैंने ऊपर वाले को t मान लिया, ठीक है। ऊपर वाले को t माना, उससे ये तो इसका क्या है x के साथ इस डिफरेंशिएशन, तो ये आया। जहां पे हमने डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू इसमें रख दी तो हमारे पास आया ये। फिर इसको सॉल्व किया, नॉर्मली गुणों का अंदर किया तो वाले ये स्टेप आई। इसका एलसीएम जो जोड़ दिया हमने इसको तो ये आया। फिर इसको हल किया, सॉल्व किया थोड़ा बहुत तो ये आया। फिर इसका क्या गया चरों का पृथक्करण करने पर ये वाली कंडीशन बनी, और साथ में हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन। फिर इसका भाग देके ये हमारे पास कंडीशन आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो भाग दे लीजिए या दूसरा जो नॉर्मली होता है, ठीक है। और बाद में हमने सिर्फ टी की वैल्यू पुट कर दी। इसके साथ ये सवाल खत्म। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इसी में रेखीय अवकल समीकरण, ठीक है, जो करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, लेकिन ये वीडियो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।